हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सेशन 12 करने वाले हैं। इसमें हम लोग और आगे का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर सवाल है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q फॉर विच अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इननंबरेबल सॉल्यूशन। यानी अनगिनत हल होने के लिए आपको p और q का मान निकालना है। इक्वेशन आपका दिए हुए पहला 2x + 3y = 7 और p - q × x + p + q × y = 3 + q - 2। तो अनगिनत हल होने के लिए हम लोग का p और q का मान निकालना है। तो इननंबरेबल सॉल्यूशन के लिए हम लोग का जो कंडीशन है पहले हम वो लगाएंगे। फॉर ए कंडीशन ऑफ इननंबरेबल सॉल्यूशन, इननंबरेबल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है? a1/a2 v1/v2 और c1/c2 हम लोग करते थे। तो यहाँ पर a1/a2 क्या है? x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2y p - q और b1/b2 कितना है 3 है और y है यहाँ पर कितना p + q है। c1/c2 कितना है 7 है, इधर ऊपर वाले में 3p + q - 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को लेकर या फिर इन दोनों को लेकर इक्वेशन निकालेंगे। तो 2/p - q = 3/p + q, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो 2 × p + q और p - q × 3। तो ये आपका हो जाएगा 2p + 2q बराबर 3p - 3q। q को इस तरफ जब ले आएंगे तो कितना हो जाएगा -3q से आपका हो जाएगा ये +3q। p को उस तरफ भेजने पर क्या होना चाहिए 3p - 2p। ये हो गया 3 2 5q, ये हो गया आपका p। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि p का मान आ गया है 5q। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करके q का मान निकाल लेंगे। इसको हम लोग मान सकते हैं इक्वेशन 3। अब p का मान हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। इन दोनों को ले लेते हैं। 3/p + q = 7/3p + q - 2। तो p का मान आपका कितना यहाँ पर 5q है, यहाँ पर रख देंगे 3 5q + 5q 7/3 × 5q + q - 2। ये हो गया 5q + q 6q और ये आपका हो गया 5 × 15 15 और 1 16 16q - 2। फिर से क्या करेंगे हम लोग, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसका q का मान निकाल लेंगे। इधर वाले को मैं मिटा देता हूँ। थ्री इंटू 16q - 2 फिर 7 × 6q क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 16 × 48q 3 दूना 6 और ये हो गया 7 × 42q। तो q को इस तरफ बुला लेंगे 48q - 42q = 6। ये आपका हो गया 48 में से 42 जाएगा 6q, 6q बराबर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर q का मान कितना आ गया आपका, q का मान आ गया यहाँ पर 1। अब हम लोग q का मान इसमें रख देंगे थर्ड इक्वेशन में और अब फाइंड कर लेंगे ये वाला इक्वेशन। तो p बराबर हमारा कितना दिए हुए 5q और q का मान क्या निकला है 1। इसका मतलब फाइनल आ गया आपका कितना आंसर
P का मान 5 और Q का मान 1। ये हो गया आपका इननंबरेबल सॉल्यूशन के लिए। फॉर कंडीशन ऑफ इननंबरेबल सॉल्यूशन के लिए पहले हम क्या करेंगे, अनुपात तीनों को बराबर करेंगे, फिर P और Q का मान निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है x माइनस आर वाई इज इक्वल टू आर, एक्स प्लस आर माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन फॉर विच वैल्यू ऑफ आर। तो आर के किस मान के लिए इन दोनों इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा। तो हम लोग का कौन सा कंडीशन है, फॉर नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होने के लिए इक्वेशन कैसा होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर कंडीशन है कि a1y a2 इज इक्वल टू b1/b2, यानी कि पहला अनुपात दूसरा अनुपात तो बराबर होता है, यानी x का कोफिशिएंट का अनुपात और y के कोफिशिएंट का अनुपात दोनों बराबर होता है, लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं होता, c1/c2 बराबर नहीं होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे और r का वैल्यू निकालेंगे। तो a1 का मान आपका कितना है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है 1 है। यहाँ पर मेरा b1 कितना है, यानी कि y का कोफिशिएंट है -r, और यहाँ पर b2 का कोफिशिएंट कितना है, मतलब y का कोफिशिएंट r-2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। c1/c2 क्या है, c1/c2 आपका यहाँ पे आ गया है r/2 कांस्टेंट के रूप में। तो क्या करेंगे, यहाँ पर तो मेरा इक्वल नहीं है, लेकिन पहला अनुपात दूसरा अनुपात के बराबर है और कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि r के किस मान के लिए इसका यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग ले लेंगे। तो 1/1 इज इक्वल टू -r/r-2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या हो जाएगा, r-2 हो जाएगा इज इक्वल टू -r होगा। इस -r को इधर बुला लेंगे तो r प्लस r हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर आपका हो गया है 2r इज इक्वल टू 2। तो 2 से 2 आपका कट गया, यहाँ पर फाइनल आपका आंसर क्या आ गया है, r इज इक्वल टू 1। तो r जब हम लोग यहाँ पर 1 रखेंगे तो इसका यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर है 1/1, यहाँ पर कितना है 1 आंसर आपका आया है, तो -1 बैठा देंगे, 1 - 2 है और इज़ नॉट इक्वल टू 1/2 है। तो 1/1 आ गया है, -1, अब घटाने के बाद 1 - 2 घटाएंगे तो -1 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कि देखो पहला अनुपात दूसरा अनुपात मेरा बराबर है, लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। तो r के एक अगर जो मान होगा उसके लिए यहाँ पर कोई इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ k ए पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इननंबरेबल सॉल्यूशन, इफ यस फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पर आपका दो इक्वेशन दिए हुए हैं, k - 1 × x + 2y इज इक्वल टू 2 और xy प्लस इज इक्वल टू 2k। इन दोनों का इननंबरेबल सॉल्यूशन है k के किस मान के लिए, k का हम लोग का एक रियल वैल्यू निकालना है और कह रहा है इननंबरेबल सॉल्यूशन। तो इननंबरेबल सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रेशियो a1/a2 इज इक्वल टू b1/v2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब हम लोग इसमें मान बैठाएंगे, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर k - 1, यहाँ पर है आपका कितना 1, y का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पर है 1 इज इक्वल टू 2/2k। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, k का मान निकालेंगे। तो पहले इन दोनों को ले लेते हैं, k - 1y1 इज इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हो जाएगा k - 1 इज इक्वल टू 2। इसलिए k का मान कितना आ जाएगा, जब 1 को उधर भेजने पर k का मान यहाँ पर आ गया है आपका 3। ठीक है, तो इन दोनों से तो हम लोग का k का मान 3 निकल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों से निकालते हैं मान यहाँ पर क्या आता है, क्योंकि k का मान सिर्फ एक ही आना चाहिए 2/2k। फिर से क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा आपको 2 के टेबल में, तो 2k बराबर 1। इसलिए k का मान यहाँ पर आ गया है 1/2। तो k का मान यहाँ पर कितना आ गया है, 2 आ गया, 2 तरह का आया है। k का मान यहाँ पर 3 भी आया है
और k का मान आपका 1/2 भी आया, तो यहाँ पर कह रहा है कि इसका इननंबरेबल सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, किस मान के लिए। तो यहाँ पर k का ऐसा कोई वैल्यू नहीं आया है जिसके लिए यहाँ पर इननंबरेबल सॉल्यूशन हो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करके देख सकते हैं। तो k का मान यहाँ पर कितना आया है 3, तो 3 - 1/1 2/1 और 2 × 3, तो 2/1 और ये आपका कितना आ गया 2 से 2 कैंसिल 1/3, तो अनुपात बराबर नहीं, यानी कि इसका क्या इननंबरेबल सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर 1/2 भी अगर रखेंगे तो भी क्या होगा, ये तीनों रेशियो बराबर नहीं होगा, यानी कि k के किसी भी मान के लिए इसका इननंबरेबल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो k के किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पर इसका इननंबरेबल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इट हैज़ नो इननंबरेबल सॉल्यूशन it has no innumerable solution for any real value of k, real value of k। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 6u + 3v = 6uv, फर्स्ट इक्वेशन, और 2u + uv 4v = 5uv दूसरा इक्वेशन है। हम लोग को यहाँ पर u और v का मान निकालना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये मानते इफ़ u इज़ नॉट इक्वल टू 0 और v इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वाई यू वी से इसको भाग देने के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यू वी से इसको डिवाइड करने के बाद 6u/y यू वी 3v/y यू वी 6u/v/y यू वी दूसरा इक्वेशन है 2u/y यू वी प्लस 4v/y यू वी और 5u/v/y यू वी। तो यहाँ पर u से आपका u कट जाएगा, v से v कट जाएगा और u से u कट जाएगा, u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, u से u कैंसिल। तो यहाँ पर क्या इक्वेशन निकल गया आपका 6/v प्लस 3y u, ये आपका आ गया 6, इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन मान सकते हैं। ये हो गया 2/v प्लस 4/u = हो गया 5, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एलिमिनेट करेंगे इसको या फिर इसको, दोनों में से कोई एक को। तो 6 और 2 में से क्या यहाँ पर करेंगे, अगर हम इसमें 3 गुणा करते हैं तो 2 × 6 यहाँ पर 3 आ सकता है। तो क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीसरे इक्वेशन को, फोर्थ इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर कितना होगा, तो पहला आपका हो जाएगा 6/v प्लस 3y u = 6, और इसमें कितना होना चाहिए, 3 दूना 6/v और ये हो गया 12y u और ये हो गया आपका 15। साइन जब सेम रहता है तो क्या करना है, हम लोग को घटाने पर करना है, साइन चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस। 6/v से 6/v मेरा कट जाएगा, फिर आपका यहाँ पर कितना आ गया है 3y u माइनस 12/u = 15 में से जाएगा तो -9, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, 3 - 12 = -9, 12 में से 3 जाएगा तो -9/u = -9, 9 से 9 कैंसिल, इसलिए यहाँ पर u का मान कितना आ गया आपका 1। अब u का मान यहाँ पर 1 आ गया है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, पुट कर सकते हैं किसी एक इक्वेशन में। तो 6/v प्लस 3/u = 6, u का मान आपका आ गया है 1। 3 को उधर भेजने के बाद यहाँ पे कितना होता है, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ से काट भी सकते हैं, 3 दूना का 6, तो v का मान कितना आ गया है 2, तो यहाँ पर फाइनल आपका आ गया है u का मान 1
और v का मान 2 के लिए क्या होगा, इसका समीकरण होगा। और यहाँ पर एक और मान, ये अगर हम u का मान अगर 0 अगर लेंगे, v का मान भी अगर 0 लेंगे तो भी यही इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये भी 0, यहाँ पर 0 रखेंगे ये भी 0, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये भी 0, यानी कि u बराबर 0 और v बराबर 0 भी क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर विच अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इननंबरेबल सॉल्यूशन। अनगिनत हल होने के लिए अल्फा और बीटा का क्या मान होगा। तो पहला इक्वेशन है आपका 2x + 3y = 7। दूसरा इक्वेशन है 2 अल्फा x + अल्फा + बीटा × y = 28। अब इननंबरेबल सॉल्यूशन का जो कंडीशन होता है हम लोग को लगा देना है यहाँ पर, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी कि तीनों का अनुपात जब बराबर होता है तो उसका क्या होता है, अनगिनत हल होता है। अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, a1 में 2 है और a2 हो जाता है 2 अल्फा, x का कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में 2 अल्फा। अब है y का कोफिशिएंट 3, दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है, अल्फा + बीटा है, और ये आपका c1/c2 7/28। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन से और एक बार ये वाला दोनों को लेकर इक्वेशन को निकालेंगे और अल्फ़ा बीटा का मान निकालेंगे। तो 2/2 अल्फ़ा पहले ले लेते हैं और 3/अल्फ़ा + बीटा ले लेते हैं। इससे हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो कितना हो जाएगा, 2 अल्फ़ा + 2 बीटा = 3 दूना का 6 अल्फ़ा। तो 2 बीटा, अल्फ़ा को भी इस तरफ बुला लेंगे, 2 अल्फ़ा - 6 अल्फ़ा और प्लस कितना है आपका 2 बीटा बराबर 0 है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना, -4 अल्फ़ा और +2 बीटा बराबर 0। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल कर उस तरफ भेज भी सकते हैं। तो माइनस हो जाएगा 2 अल्फ़ा और प्लस आपका कितना हो जाना चाहिए, बीटा। तो 2 जब नीचे आएगा तो वो तो 2 आपका ख़त्म हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन आपका यही हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, ये निकाल सकते हैं, इन दोनों से इक्वेशन में निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ से अल्फ़ा का भी मान आपका निकल सकता है, तो यहाँ पर हम लोग ये निकाल लेते हैं। तो 2/2 अल्फ़ा = कितना है, 7/28 है, और आसानी से यहाँ पर हो जाएगा सॉल्व। तो 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा है, 1/अल्फ़ा = 1/4। तो अल्फ़ा का मान हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अल्फ़ा का मान आपका यहाँ पर आ गया है कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 4। जब अल्फ़ा का मान आपका 4 आ गया तो यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। तो -2 × अल्फ़ा का मान आपका 4 आ गया है, और प्लस यहाँ पर बीटा का मान कितना है निकालना है, ये हो गया -8 और प्लस बीटा बराबर 0, यानी बीटा का मान आपका 8 आ गया हो, अल्फ़ा का मान कितना है 4। तो इन दोनों का मान जब हम लोग रखेंगे इस कंडीशन में तो क्या होगा, इसका इननंबरेबल सॉल्यूशन होगा। तो इननंबरेबल सॉल्यूशन हो चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे अनंत सॉल्यूशन, हम लोग कंडीशन लगाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।